हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो जी आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह की पूजा से। तो सभी को जय माता दी और सुबह की प्यारी प्यारी राम राम। सबसे पहले यहाँ जो भोग के फ्रूट्स इकट्ठे हो रखे हैं इनको उठा दे रही हूँ, इकट्ठे करके किचन में रख दूंगी। तो बच्चे ये है निकलते बढ़ते इनको खा लेंगे। सुबह सुबह मंदिर की थोड़ी बहुत साफ सफाई करती हूँ, जोत वगैरह साफ करती हूँ जोत खड़ी करने से पहले। तो बस वो मैंने फ्रूट्स उठाने से पहले ही कर दिया था। ठंड बहुत ज़्यादा है और 2 दिन से दिल्ली में सुबह के टाइम कोहरा बारिश की तरह बरस रहा है। सिर धोने की हिम्मत नहीं थी, बट क्या करें, ज़िंदगी है, सारे काम करने पड़ते हैं। तो बस हिम्मत से करके मैंने सिर धो लिया है। अभी फ़िलहाल जो है मेरा पूजा का जो छोटा वाला रूटीन है वो मैं निपटाऊंगी। पाठ जो मेरे हैं वो मैं 9 सवा 9 बजे के आसपास करती हूँ। जोत खड़ी करने के बाद जो है सबसे पहले बिछा दे रही हूँ सारे घर के मैट्स, क्योंकि हेल्पर मेरी झाड़ू पोछा करके जा चुकी है। और ये मैंने टेबल पे ना कंटेनर्स धो के सुखाए हुए हैं। ये सूखने का नाम ही नहीं ले रहे। मैंने सीधे भी कर लिए, मैंने उल्टे भी कर लिए। अब मैं ये सोच रही हूँ जिस दिन धूप निकलेगी इन कंटेनर्स को जो है मैं धूप में डाल दूँगी। यहाँ सारे मैट्स बिछाने के बाद मैं आ गई हूँ बालकनी में कपड़ों का काम सुलटाने के लिए, क्योंकि अभी सर्दी में सबसे मोटा और भारी टेंशन वाला काम कपड़ों का रहता है। और मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरी मशीन, जो मैंने बोला था आप लोगों के साथ शायद पहले शेयर मैंने किया है, मुझे ध्यान नहीं है, कि मेरी मशीन में कपड़े सूख ही नहीं रहे हैं। क्योंकि किसी ने मुझे बोला कि आप इतना बोलती हैं कपड़े नहीं सूख रहे। और आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे सजेशंस भी आए हैं कि आप हीटर में जो है कपड़े सुखाओ तो कपड़े सूख जाएंगे। अब मेरी मशीन में स्पिन मैं कर लेती हूँ, रिंस एंड स्पिन कर लेती हूँ, धुलने का जो लॉट साइकिल होता है वो चला देती हूँ। फिर भी मेरे कपड़ों में बहुत पानी रहता है। ऐसा रहता है जैसे बाल्टी में निचोड़ के कपड़ों में पानी रहता है ना, वैसा पानी रहता है। मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत सारी बहनों को लगता है कि मैं सिर्फ कंटेंट के लिए या वीडियो के लिए आप लोगों के साथ इस तरीके की बातें करती हूँ, बट ऐसा नहीं है। जो फैक्ट होता है ना, मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, या जो मेरी लाइफ में चल रहा होता है, या जो भी चीज़ें मैं सफ़र कर रही हूँ, या जो भी चीज़ें मैं डेली बेसिस पे फॉलो कर रही हूँ, वही सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ऐसा प्लीज़ बिल्कुल मत अपने दिल को लगाया करो कि मैं ऐसे ही कुछ भी बोलती हूँ। तो यहाँ मैंने दूसरा लॉट भी लगा दिया है और साइकिल मैंने अपनी मशीन की चालू कर दी है। अच्छा, हम लोगों को कहीं बाहर जाना है तो यहाँ लक्की भी जो है उठ गया है। तो मैं उसको बस यही बोल रही थी कि बेटा नहा धो ले, उसके बाद चलेंगे। क्योंकि लकी की 2-4 जो है नोटबुक्स वगैरह ख़त्म हो गई है, वो प्रैक्टिस करता है। तो वो रजिस्टर्स मुझे दिलाने हैं, पेन वगैरह दिलाने हैं और छोटा मोटा सामान लेके आना है। साथ ही हम लोग खुशी का लंच भी दे के आएंगे, क्योंकि खुशी जो है आजकल शाम तक रुकती है। तो ये रहता है कि मैं 2-2:30 बजे के हिसाब से उसको मॉर्निंग वाला लंच देती हूँ। उसके बाद अगर नीड होती है तो 2-2:30 बजे के बाद जब वो रुकती है ना, तो उसके लिए मैं अलग से उसको लंच दे देती हूँ। यहाँ ये टावल देखो आप, बाकी के कपड़े तो मैंने ऐसे ही सुखा दिए थे। फिर मुझे बाद में ध्यान आया कि मुझे आपके साथ ये चीज़ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि कमेंट्स इस तरीके के आ रहे थे मुझे। आप देखो टावल में कितना पानी है मशीन में निचोड़ने के बाद भी, और ये तो मेरे ना नाखूनों में दर्द है, तो इसलिए बहुत टाइट मैंने नहीं निचोड़ा है। सारा काम करके नाश्ता वगैरह करके और मैं और लकी निकल गए हैं अपना जो भी मैंने आपके साथ काम बताया उसको निपटाने के लिए। उसको निपटाएंगे। और मौसम आप देखो, हम लोगों को निकलते निकलते लगभग 1:30-2 बज गया था, और 1:30-2 बजे तक भी दिल्ली में इस तरीके का मौसम है। हेलो जी, गुड इवनिंग। टाइम हो गया है शाम के 8:15 बजे का। सुबह के बाद अब कैमरा ऑन कर रही हूँ, क्योंकि दिन में मैं चली गई थी कहीं काम से, और साथ ही मैंने की है ढेर सारी शॉपिंग। अभी यहीं पे सारे शॉपिंग बैग्स पड़े हुए हैं। आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। बहुत सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे सूट लेके आई हूँ। औरतों को ड्रेस मटेरियल के अलावा कुछ ज़्यादा जो है मार्केट में नज़र नहीं आता है। और शाम होते ही मेरा ड्राइंग रूम वापस से जो है अपने
रूप में आ गया है और शाम को डेली ऐसे ही रहता है। अभी जो है लकी के पापा गए हुए हैं मार्केट किसी काम से, तो मैंने बोला तो है कि एक स्टैंड ले आना कपड़ों वाला, पता नहीं लेके आएंगे नहीं लेके आएंगे, वो आएंगे तब पता चलेगा। और खाना बन गया है, खाने में मैंने बनाया है दाल चावल, क्योंकि आते आते मुझे लेट हो गया था और पूरा दिन आज मैं बाहर थी तो थकान भी हो गई थी। और तो खाने की सारी तैयारी हो गई है। एक कुकर में इसमें मैंने दाल बना दी है और इसमें चावल बन गए हैं, तो दाल बस जो है छौंकनी बाकी है। बाकी रसोई थोड़ी सी मैसी हुई पड़ी है, खाना बनाते हैं तो ऑब्वियस सी चीज़ है किचन तो मैसी होना ही है, तो ये खाना वगैरह खाने के बाद समेटूंगी। अच्छा, ये वाली शॉपिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी फुर्सत में, क्योंकि इसमें टाइम लगने वाला है। अभी मैं आपके साथ एक अपनी छोटी सी ऑनलाइन शॉपिंग शेयर कर देती हूँ। ये बेसिकली मेरी शॉपिंग नहीं है, बच्चों की शॉपिंग है, बच्चों ने मंगाया है। और क्या मंगाया है वो मैं आप लोगों के साथ ही ओपन कर रही हूँ, तो आप लोग जो है वीडियो में बने रहिएगा। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है भाई, हमने अपने पैसे से मंगाया है। आई थिंक 336 का पड़ा है। और जैसा भी जो भी इसके साथ एक्सपीरियंस रहेगा यूज़ करके आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करेंगे। ये पार्सल को आए हुए लगभग 1 से 1.5 घंटा हो गया है और बच्चे बार बार बोल रहे थे हम ओपन कर ले, हम ओपन कर ले। तो बस मुझे ये हुआ कि नहीं, ये तो मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत सारी शॉपिंग ऐसी होती है मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बच्चे उसको पहले ही खोल लेते हैं। और फिर इस तरीके की वीडियोज़ शूट करने में ना बहुत सारा टाइम जाता है, जिससे व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है। तो जी, ये बच्चों ने मंगाया है लिंट रिमूवर, क्योंकि यूट्यूब पे इन्होंने देखा और इसके रिव्यू भी काफ़ी अच्छे बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने दिए हुए हैं। नोवा का है और सर्दियों में स्वेटर्स में वुलन्स में बहुत जल्दी रुएँ आ जाते हैं, तो बच्चों को बहुत क्रेज़ था कि हमें ये लिंट रिमूवर मंगाना है। तो मुझे भी ये हुआ कि चलो ठीक है, तुम मंगा के देख लो कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, वो बाद में देखते हैं। ठीक निकलेगा रख लेंगे, नहीं निकलेगा तो इसको हम रिटर्न कर देंगे, क्योंकि इसमें रिटर्न पॉलिसी है। इसके साथ ये एक छोटू सा ब्रश आया है और इस तरीके का कुछ शेप है, बहुत हैंडी है, बहुत कॉम्पैक्ट है और कॉर्ड इसका अच्छा खासा लंबा है, काफ़ी ईज़ी टू कैरी है, ईज़ी टू हैंडल है। इसमें ऊपर एक जाली है, उसके ऊपर कवर है। जाली खोलने के बाद अंदर 3 ब्लेड्स हैं और ये जाली में ही आपका सारा लिंट जो रुए रहेंगे गर्म कपड़े के, वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये ब्रश इसीलिए दी हुई है कि आप इसको जाली को अंदर से अच्छे से साफ़ कर सकें। बच्चों ने इसको यूज़ किया और ये बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं रहा और ये हमने साथ के साथ तुरंत उसी टाइम जो है रिटर्न में डाल दिया था। हमने एक्सचेंज में भी नहीं डाला, इसको रिटर्न हमने कर दिया है। और डायरेक्ट मैं आपको मिल रही हूँ अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग। घर का काम सारा हो चुका है, नाश्ता वगैरह हो चुका है। खुशी को मैं इंस्टीट्यूट छोड़ के आ चुकी हूँ और खुशी को छोड़ के आते टाइम मैं लेके आई थी हरा साग। तो हरा साग मैं यहाँ पे छांटने बैठ गई हूँ। साथ में ले आई हूँ मैं अपने लिए कॉफ़ी 1 कप गर्मा गर्म, क्योंकि सर्दियों में तो आप जितनी ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीते रहो ना, बहुत बॉडी को थोड़ा सा अच्छा फील होता है, ठंड कम लगती है। साथ ही इस रूम में हमने आज हीटर लगा रखा है। 2 मैं अमरूद लेके आई थी, तो बस वही मैं लक्की को दिखा रही थी कि देख कितने सही अमरूद आए हैं। और इस टाइम पे ना, इस सीज़न में फ्रूट्स बहुत अच्छा आता है। ये बहुत परफेक्ट सीज़न है बच्चों को फ्रूट्स खिलाने का, खुद फ्रूट्स खाने का। वेजिटेबल्स बहुत फ्रेश आती हैं। तो बस यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ अपना हरा साग छांटने के लिए, क्योंकि इस टाइम तक जो है हस्बैंड उठे नहीं थे, वो सो रहे थे। और मुझे ये हुआ कि काम सारा हो गया है, फ्री हूँ, तो क्या करूँगी अननेसेसरी बैठ के, तो हरा साग छांट लेती हूँ। छांट के काट पीट के रख देती हूँ। अगर छांटने का, काटने का, धोने का काम आपका हो गया ना, उसके बाद हरा साग बनाने में ज़्यादा जो है टाइम नहीं लगता है। मुझे हरा साग बनाने में जो सबसे ज़्यादा झंझट लगता है वो लगता है हरा साग छांटना, उसके बाद काटना और उसके बाद धोना, क्योंकि कम से कम 4 से 5 बार हरा साग धोना पड़ता है। और बथुआ मेथी में सबसे ज़्यादा टाइम जाता है छांटने में। यहाँ मैंने बथुआ, मेथी, पालक तीनों ही चीज़ों को छांट लिया है और लास्ट में बचता है, सरसों थी नहीं तो मैं मूली के पत्ते ले आई थी 3-4। अगर आपको सरसों के पत्ते नहीं मिलते हैं ना, तो मूली के पत्ते भी बहुत अच्छा ऑप्शन है हरे साग में डालने के लिए। अच्छा, बहुत सारी जगहों पे जो है सिर्फ सरसों का साग बनता है थोड़ा सा बथुआ ऐड करके, लेकिन हम लोग हरे साग में मेथी डालते हैं, पालक डालते हैं,
उसके साथ में हम लोग बथुआ डालते हैं और डाकल डालते हैं, जिसको सरसों बोलते हैं। तो ये सरसों की जगह मैंने लिए हैं मूली के पत्ते, ये 3 से 4 मूली के पत्ते हैं। सरसों उनके पास थी बट वो बहुत अजीब सी थी, काली काली बड़े बड़े पत्तों की, वो वाली सरसों थी, तो वो सरसों हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ बथुआ भी मैंने 2 जूटी लिया है, पालक भी 2 जूटी लिया है, और मेथी मैंने कम ली है क्योंकि मेथी में कड़वास होता है, और हरे साग में जितना ज़्यादा पालक और बथुआ डालते हैं ना उतना ज़्यादा चिकना बनता है, घुट के बनता है, तो वही साग अच्छा लगता है। और इसमें से कचरा देखो आप कितना सारा निकला है, इतना ही साग है और इतना ही इसमें कचरा निकला है। तो जो इसके ये डंठल वगैरह निकले हैं ना, इनको भी मैं साथ साथ पॉलीथीन में डाल के रख दूँगी। अभी हस्बैंड उठ के जब ऑफिस जाएंगे तो बस इसको साथ ले जाएंगे और गायों के लिए डाल देंगे। ये बहुत एक अच्छी चीज़ हो जाती है कि ये हरा जो रहता है ना, ये गाय भी बहुत खुश होके खा लेती है, नहीं तो फिर ये डस्टबिन में डालना पड़ता है और वेस्ट हो जाता है। अच्छा, अभी सर्दी में जैसे कई बार होता है हस्बैंड जल्दी चले जाते हैं, मेरे से नहीं जाया जाता, तो हमारी सोसाइटी में भी गाय के लिए नीचे एक टंकी रखी हुई है, जो गौशाला वाले आते हैं और ले जाते हैं, तो हम उसमें डाल देते हैं। मुझे ना पहले बड़ी दिक्कत आती थी गाय को रोटी देने में, गाय के लिए कुछ भी अगर है तो उसको कहाँ दें गाय को, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरी ये प्रॉब्लम तो सॉर्ट हो गई है। तो मुझे ये बड़ी अच्छी चीज़ लगती है कि अब खाने का कोई भी सामान होता है ना, कोई भी सब्ज़ी है, रोटी है, कुछ भी है, चावल वगैरह है, वो वेस्ट नहीं होता है। चावल बचता है तो मैं यहाँ चिड़ियाओं को डाल देती हूँ, रोटी भी अगर बचती है 1-2 तो मैं चिड़ियाओं को डाल देती हूँ, ज़्यादा होती है तो गाय वाले में मैं डाल देती हूँ, तो गायों को हम लोग दे देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। और गाय को ना चारा वगैरह आप खिलाते रहो, पक्षियों को दाना वगैरह डालते रहो। देखो मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा रिलीफ हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि माना जाता है कि जब आपके पैरों में दर्द रहता है, हाथों में दर्द रहता है, कहीं भी बॉडी में पेन रहता है ना, तो वो आपके राहु खराब होने के कारण होता है। तो जब आप पक्षियों को दाना डालते हो तो जैसे जैसे वो पक्षी दाना चुगते हैं ना, और मेरे साथ भी ये चीज़ किसी ने शेयर की थी कि आप 2-3 महीने करके देखो, आपको बहुत इफ़ेक्टिव लगेगी ये चीज़। तो मैंने करके देखा, जैसे जैसे पक्षी दाना चुगते हैं वैसे वैसे आपके शरीर का पेन जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो देखें मेरे लिए ये रेमेडी बहुत इफ़ेक्टिव रही है। आप जो है ट्राई करके देखें, अगर आपको भी इफ़ेक्टिव लगता है तो ज़रूर से मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और देखें ये नहीं होता है कि आपने 2 दिन डाला, 4 दिन डाला उसमें आपको फ़र्क लगेगा, कम से कम आपको 2 से 3 महीना ये कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, और उसको अगर आप आगे भी कंटिन्यू रखते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। देखो कोई ख़राब चीज़ ये नहीं है, तो बस जो मैं फॉलो करती हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। यहाँ जो है साग मेरा ऑलमोस्ट कट गया है, पालक काट रही हूँ, और नाखूनों की हालत आप देख सकते हो बहुत ख़राब है, जिसके कारण ना मुझे काम करने में बड़ी दिक्कत आ रही है। लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर का नाखून 2 हिस्सों में क्रैक हो रखा है, तो ये फिंगर मेरी काम करने में सपोर्ट ज़्यादा नहीं करती है। यहाँ साग काटने के बाद धो के मैंने चढ़ा दिया है बॉईल होने। तो जी अभी बज गए शाम के 5, और ये मेरा बेटा है ना सुबह से टूटता फूटता फिर रहा है, कभी कहीं से चोट लगा लेता है, कभी कहीं से चोट लगा लेता है। अभी मंदिर का पट खोल रहे थे और ये ऊपर वाली लाइट इसकी ना थोड़ी सी दिक्कत कर रही है, तो ये लाइट देखते देखते, और ये कोना शायद इसके सिर में लगा है, पता नहीं कहाँ से चोट लगा लेता है। ये वाली जो लाइट है ना, ये बहुत दिक्कत कर रही है, अपने आप बंद हो जाती है, अपने आप चल जाती है। और मंदिर में हमें रेड कलर की लाइट चलानी नहीं है, इसके अंदर रेड कलर की लाइट है, तो ये चेंज करनी है हमारे को। ये देखो, बचा दो। चोट तू लगा रहा है तो बचा कौन सकता है तेरे को, बता हैं? खड़ा हो जा अब। गोभी के पराठे बचा सकते हैं। कल बनाऊंगी गोभी के पराठे, खड़ा हो जा। खड़ा हो जा, कल बनाऊंगी गोभी के पराठे। उठ जा, उठ जा, ठंड है बेटा। हाँ जोर की लग गई, उठ जा और मसल ले, खड़ा हो जा, ठंड है, ठंडे फर्श में से उठ जा। हटिए, मेरे को कपड़े लाने उतार के बाहर से, खड़ा हो जा। हाँ गोभी के पराठे बनाऊंगी। गोभी के पराठे, गोभी के पराठे, गोभी के पराठे बनाऊंगी, खड़ा हो जा। गोभी के पराठे। कल ये नानी से भी सपोर्ट लगवा रहा था, नानी मम्मी को बोलो रोज गोभी के पराठे बनाएगी। बना दूंगी, अब खड़ा तो हो जा, कपड़े लाने दे उतार के, उठ जा।